बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए भले बनाने की बहुत ही मुफीद, ऑथेंटिक और ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। इन भलों को बनाकर हम एक साल तक फ्रीज कर सकते हैं। बाजार से कई गुना बेहतर, सॉफ्ट, मुंह में मक्खन मलाई की तरह घुलने वाले, बगैर गुठली के। एक कप माश की दाग के साथ बनाएंगे 60 दही बड़े। है ना मज़े की और ज़बरदस्त रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कप माश की दाल ली, पूरी रात उसको भिगो दिया। सुबह उठ के उसको नतारा साफ़ किया और स्ट्रेनर में डाल दिया ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब हम आधी दाल को ग्राइंडर की जग में डालेंगे, साथ डालेंगे थोड़ा सा पानी, 2 से 3 घूंट। तैयार करेंगे बहुत स्मूथ सा पेस्ट। ये देखिए हमने दाल को 2 मरतबे में ग्राइंड किया और इस तरह का गाढ़ा सा पेस्ट रेडी कर लिया। और आपने भी बिल्कुल इस तरह ही रेडी करना है जिस तरह की आपको नज़र आ रहा है। जग को अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे, पानी डालेंगे, खंगालेंगे और मज़ीद थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर देंगे। माशाल्लाह से दाल की कंसिस्टेंसी आप चेक करें। पानी डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करें। इस स्टेज पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। मैंने ये वाला कप दाल का लिया था, अब मैं आधा कप बेसन का इसमें शामिल करूँगी। यानी कि जितनी आपने दाल लेनी है उससे हाफ क्वांटिटी में आपने बेसन शामिल करना है। फिर मैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा शामिल करूंगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। इन तमाम चीज़ों को दाल में अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है ताकि बेकिंग सोडा एक्टिवेट हो जाए। अगर आपको दाल थोड़ी गाढ़ी लगे तो आप इसमें पानी शामिल करें और स्मूथ सी पेस्ट रेडी कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी में हमको दाल की पेस्ट चाहिए। कढ़ाई में कुकिंग ऑयल लें और मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से गर्म कर लें। फिर 1 चम्मच भर के आपने दाल का लेना है और ऑयल के अंदर एक जगह पर ही तमाम बैटर को गिरा देना है। इस तरह बहुत गोल और भले बनते हैं। फिर आपने इनको हिलाना नहीं है, छेड़ना नहीं है। जैसे जैसे ये पकड़ियाँ खुद ही ऊपर आते जाएंगे। आप दाल के बैटर में चाहें तो येलो फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। अब एक तरफ से गोल्डन क्रिस्पी हो जाए तो साइड चेंज करें, दोनों तरफ से गोल्डन क्रिस्पी कर लें। देखिए फ्लेम नीचे मीडियम टू लो रहेगी ताकि अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाए और दाल का दाना भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। एक कप माश की दाल में मैंने माशाल्लाह से 60 बल्ले रेडी किए थे, बगैर गुठली के। बहुत ही क्रिस्पी, सॉफ्ट, मुंह में मक्खन लगाकर घुलने वाले। ये इतने मज़ेदार फ्राई होते हैं कि आधे तो उसी टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं। जिप लॉक बैग में डालें, फ्रीज कर लें लंबे अरसे तक। जिस तरह आगे मौसम में गैस नहीं आती, बड़े बनाए फ्रीज करें, जब दिल चाहे निकालें और बनाएं खाएं, एंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन की दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।